लास्ट 50 डेज की प्रिपरेशन में अंडर 100 रैंक, क्या ये पॉसिबल है? कि हर एक सब्जेक्ट में कितना आपको टाइम देना होगा, किस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, सो दैट आप इंश्योर कर सके ये 2026 के अंदर अपनी अंडर 100 रैंक। एक अच्छा खिलाड़ी होना और एक अच्छा कप्तान होना डिफरेंस होता है। कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, अगर आपने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया तो जरूरी नहीं है कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो। 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हो, उसमें टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट रोल रहता ही रहता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सबका स्वागत है इस सेशन के अंदर। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लास्ट 50 डेज का रोड मैप। अब इसके टाइटल को देखकर सर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। लास्ट 50 डेज की प्रिपरेशन में अंडर 100 रैंक, क्या ये पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं, इस सेशन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे या टाइटल को ध्यान से देखेंगे तो AIR अंडर 100 इन 50 डेज यानी उन बच्चों के लिए है जो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है। तो हम उनको ये गाइड करने वाले हैं कि लास्ट 50 डेज के अंदर आपको किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। साथ ही आपको ये बताने वाले होंगे कि क्या आपके हर एक सब्जेक्ट में कितना आपको टाइम देना होगा, किस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, सो दैट आप इंश्योर कर सके ये 2026 के अंदर अपनी अंडर 100 रैंक। और अंडर 100 रैंक का मतलब होता है कि जिस PSU में आप चाह रहे हो, ऑलमोस्ट अगर ठीक ठाक वैकेंसी निकलती है तो उस PSU में एक सीट आपकी फिक्स होगी। जिस IIT के अंदर आप चाहोगे उस IIT में आपकी एक सीट फिक्स होगी। अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर उस सीट को आपने पक्की कर ली अगर अंडर 100 रैंक आती। और यस मेरे प्यारे दोस्तों, पॉसिबल है। बट एक चीज और, जिन्होंने ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, जिनका सिलेबस समहाउ कवर हो चुका है, 2 सब्जेक्ट बचे हैं, 3 सब्जेक्ट बचे हैं, बाकी कवर कर चुके हैं, PYQ बहुत अच्छे से कर दिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उनके लिए बड़ा आसान है क्योंकि उनको रिवीजन देना है, मॉक टेस्ट लगाना है और एनालिसिस करना है। हाँ, जो फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं वो हमारे क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हैं हमारे पास, और जिनके 4-5 सब्जेक्ट भी बचे हैं, टाइम कम लग रहा है, तो वो हमारे क्रैश कोर्स को फॉलो करके उस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे खास बात की क्या अंडर 100 रैंक लाई जा सकती है। अभी आप, मुझे पता है कि आप लोगों के दिल में वो धक धक हो रहा होगा और लग रहा होगा कि सर रैंक पॉसिबल नहीं है, या हो आएगा रैंक कि नहीं आएगा, किस तरीके के पेपर आने वाले हैं, सब्जेक्ट इतना छूट गया। लग रहा होगा कि सर पढ़ा तो है सब्जेक्ट पर लग रहा है कि भूल रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है। इवन जो AIR 1 गेट 2026 में लाने वाला होगा वो भी लास्ट डे तक रिवाइज ही कर रहा होगा। उसको भी लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ छूटेगा ही, क्योंकि CS का या फिर गेट की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो काफी वास्ट सिलेबस है दोस्तों। तो डेफिनेटली ये लगना एक स्वाभाविक है। और एक चीज और, ये डर उसी को लगता है, ये गला उसी का सूखता है जिसने रियली में प्रिपरेशन कर रखी है। जिसने प्रिपेयर ही नहीं किया उसको किस चीज का डर लगना। तो अगर आप लोगों को डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो दिस इज नॉट ए नेगेटिव साइन, दिस इज अ पॉजिटिव साइन मेरे प्यारे दोस्तों, राइट। तो 1 बाय 1 करके डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि अंडर 100 रैंक पॉसिबल है आफ्टर द कंप्लीटिंग द सिलेबस, यस 100% पॉसिबल है। किस तरीके से करना चाहिए उसके लिए सीधा हमारे विजय सर के पास चलते हैं और विजय सर से पहले जानने की कोशिश करते हैं कि विजय सर, जिन बच्चा का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है, तो क्या उनके अंडर 100 के लिए क्या की पॉइंट्स आप 2-3 चीज बताना चाहोगे सो दैट इंश्योर हो सके तो बच्चे की रैंक अंडर 100 आना। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एंड जैसे चंदन सर आपने बताया, चंदन सर ने बताया बच्चों कि डर उसी को लगता है जिसने प्रिपरेशन की हो। सही बात है, जिन्होंने की नहीं है तो वो डरेंगे भी नहीं। लास्ट ईयर का एक एग्जांपल जैसे अभी आप बता रहे थे चंदन सर, सामने आया कि एक बच्चा, नाम नहीं बोलूंगा, एक बच्चा जिसका रैंक 78 आया था, शायद 78, तो उससे मेरे कंटिन्यूसली टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे बात होती रहती थी। वो डाउट उसके लास्ट मोमेंट तक, इन द मिड ऑफ जनवरी, कहता सर डर लग रहा, पता नहीं क्या स्कोर आएगा, और उसका रैंक आया अंडर 100। तो ये बच्चों अगर आपको हो रहा है तो इट्स नॉट ए नेगेटिव साइन, इट्स ए पॉजिटिव साइन, है ना, पहली बात। और जैसे चंदन सर ने बोला कि सर अभी भी क्या अंडर 100 रैंक अपन ला सकते हैं जिन भी बच्चों का सिलेबस है, और GFG की टीम किस तरीके से उनकी मदद कर सकती है। यस, एज आप देख सकते हैं, जैसे टाइटल भी लिखा हुआ है, इज अंडर 100 रैंक इज पॉसिबल आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस। यस, बट यू रिक्वायर समथिंग मोर। व्हाट इज द मोर? क्योंकि देखो यार, गेट का एग्जाम, जैसे मैं आज टेलीग्राम सेशन ले रहा था, आपको पता है पूरी टीम टेलीग्राम पे लाइव आती है हर डे, मेरा वेडनेसडे रहता है। आज तो एक ही बात मैं उधर भी बोल रहा था, एक अच्छा खिलाड़ी होना और एक अच्छा कप्तान होना डिफरेंस होता है। तो उसी तरीके से आपने कितने क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं वो तो मैटर करता ही करता है। उसके साथ अगर कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, या आप 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हो, उसमें टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट रोल रहता ही रहता है। लेकिन अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो वो कैसे आप टैकल करोगे, इस डायरेक्शन में भी आपको परफेक्शन हासिल करना है। तो यस,
100 AIR 100 is not for smart people. It is for consistent, disciplined and obvious people. Getting my point? आपको consistent रहना पड़ेगा, disciplined रहना पड़ेगा, और अभी बहुत जल्दी चंदन सर एक सरप्राइज रिवील करने वाले हैं कि आप लोगों की अंडर 100 रैंक आ पाए। जो भी बच्चे जिनका भी विजन टॉप एआईआर या पीएसयू में जाने का है और जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए जीएफजी आप लोगों के लिए क्या इनिशिएटिव लेके आया है। लेकिन एक बात मैं बोल दूं, क्योंकि फिर मेरा भी अभी क्लास है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, कि जिन भी बच्चों का डर लग रहा है, अच्छा सिंबल माने कि भाई सही ट्रैक पे हो, बस मेहनत करते रहे, गिव अप ना करें। अब मैं सीधे चलता हूं चंदन सर के पास कि चंदन सर आप ये रिवील कीजिए क्या सरप्राइज है बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोस्तों अभी बताते हैं, पर जैसा सर ने बताया ना, ऑल इज वेल करके आपको बस बढ़ते जाना, प्रिपरेशन करते जाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कह रहे हैं अविनाश सर भी हमारे साथ ही हैं, अविनाश सर भी अभी आएंगे। अविनाश सर एक बार पहले हाई कर दीजिए बच्चों को, कुछ बच्चे बोल रहे हैं राइट। तो अविनाश सर, सैलेंट सर, साक्षी मैम, पार्थ सर, सब यही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे अभी मिलाएंगे, 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे। पर सबसे पहली चीज यार, देखो मेरी खुद अंडर 100 रैंक आई है, तो मैं इस चीज को जानता हूं कि कैसे रैंक लाई जाती है। और रैंक लाने के लिए मुझे पता है कि एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरी है, थ्योरी दुनिया में हर कोई पढ़ता है, पर गेट में नए क्वेश्चन लगभग 60% आपको देखने को मिलेंगे। और उस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने एक स्किल हो, और उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि आपका जो नॉलेज है उसको कैसे उस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके उस क्वेश्चन को निपटाना है। और मैं आपको बता दूं, ये एक आर्ट है, ये कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, अगर आपने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया तो जरूरी नहीं है कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करने से, नए तरीके के क्वेश्चंस पे अपने पुराने कंसेप्ट को अप्लाई करके उसको सॉल्व करने से। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सर एक अच्छे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो सारे सिलेबस को भी कवर कर दे, ऐसा क्वेश्चन जिससे हम हर एक क्वेश्चन में नए कंसेप्ट को सीख सकें, एक ऐसे क्वेश्चन जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और अच्छी हो सके, सर ऐसे क्वेश्चन जो हमें कॉन्फिडेंस दे सके, सर ऐसे क्वेश्चन जो गेट के रियलिटी में जिस तरीके के आते हैं उससे मैच करता हुआ हो, सर ऐसा क्वेश्चन जो उसमें मतलब मैं अपने आप को भीड़ से अलग कर सकूं और मैं मान सकूं कि यस अंडर 100 रैंक ला सकता हूं। और इसी के लिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड लेकर आए, पर मैं बता दूं ये है मिशन 100 गेट सीएस डीए का बैच, सीएस के लिए भी है और डीए के लिए भी है। इस बैच की सबसे खास बात है, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्लियर कट में बोल दूं, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन बच्चों ने पढ़ाई अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं किया, वो बच्चे इस बैच में एनरोल्ड ना करें, क्योंकि ये है सिर्फ क्वेश्चन का मिशन 100 की। अगर मैंने बात करी तो जिन बच्चों, इसको हम फ्री करने वाले थे, पर हमें पता है कि फ्री की चीजों की कोई कदर नहीं होती, इसलिए दोस्तों हम आपके लिए 500 क्वेश्चंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड एक बैच लेकर आए हैं, उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीरियस हैं अपने रैंक को लेकर, उन बच्चों के लिए जो सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर, उन बच्चों के लिए जो बच्चे एफर्ट लगाना चाहते हैं किसी भी कंडीशन पर, सर वो अंडर 100 रैंक लाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड हम एक बैच लेकर आए हैं 499 रुपीज के अंदर। और ये इसके अंदर सिर्फ बैच ही नहीं है, इस बैच के साथ एक सरप्राइज भी है। सर इसमें क्या कराया जाएगा, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट मिलाकर कराए जाएंगे। अगर सीएस की बात करूं तो डिजिटल भी होगा, राइट, डिजिटल के साथ साथ सी प्रोग्रामिंग भी होगा, डेटा स्ट्रक्चर भी होगा, टीओसी भी होगा, कंपाइलर डिजाइन भी होगा, डीबीएमएस भी होगा, सीओए भी होगा, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, मैथ्स भी होगा, एप्टीट्यूड भी होगा, सारे सब्जेक्ट आपको कवर किए जाएंगे। डीए की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी स्टैट्स होगा, लीनियर अलजेब्रा होगा, कैलकुलस होगा, मशीन लर्निंग होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर होगा, डीबीएमएस होगा, एल्गोरिथम होगा, और दोस्तों डेटा वेयर हाउसिंग भी होगा। और इन सब के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, राइट। सर इसको अंदर मैं फिर से बता दूं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ये चीज बोला भी था कि फ्री कर देना चाहिए, राइट, इस बैच को। और जैसे हमने फ्री की बात करी तो सबने बोला कि सर फ्री आप दे भी दोगे ना तो बच्चे आ तो जाएंगे पर क्लास के अंदर अटेंड नहीं करेंगे, सीरियस नहीं होंगे। और इसी वजह से इसको हम लोगों ने, और मैं फिर से बता दूं बिगिनर्स के लिए नहीं है, उनके लिए जिनका सिलेबस हो चुका है, राइट, उनको करना चाहिए। लगभग 1 रुपीज 1 क्वेश्चन के हिसाब से बैच है। और उसके साथ एक और सरप्राइज है, सिर्फ बैच नहीं है, बैच के साथ और भी कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं वो आपको मैं बताता हूं इस बैच में क्या होने वाला है। तो दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चंस विल बी कवर्ड,
नो थ्योरी, ओनली क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हर एक क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल आगे ले जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपको यह बताएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। यह चीज होगी। मेंटर ही बना रहे हैं, ये सबसे खास बात इस क्वेश्चन को टीचर ही बना रहे हैं, कोई और बना के क्वेश्चन नहीं दे रहा, टीचर ही बना रहे हैं। 24/7 डाउट सपोर्ट भी होगा, मेंटरशिप भी होगा। और दिस इज द बैच, बहुत ही जो अंडर 100 रैंक टारगेट कर रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए बैच है। जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे जाकर ऑलरेडी आप इस बैच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पीवाईक्यू भी मिलेगा इस बैच के अंदर क्विज की फॉर्मेट में, और 100+ आवर्स का ये बैच होगा टोटल। 500+ क्वेश्चन, 500 से ज्यादा ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा दोस्तों इस चीज के लिए। पूरे सिलेबस भी क्या है मिशन 100 बैच का, आप इसको नोट कर सकते हो, पूरा प्लानर ऑलरेडी बना हुआ है। टीओसी 15 दिसंबर से शुरू होगा, फिर डिजिटल लॉजिक होगा, फिर डीबीएमएस, सी प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, एप्टीट्यूड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर डिजाइन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये पूरा का पूरा आप एक बार शेड्यूल ले सकते हो, स्नैपशॉट भी आप ले सकते हैं शेड्यूल को। इस शेड्यूल में हल्का फुल्का वेरिएशन देख सकते हैं अवेलेबिलिटी टीचर के हिसाब से, बट यस यही आपके पास होने वाला है। राइट, ओके। अब अगर मैं नेक्स्ट डिस्कशन करता हूं दोस्तों, सर ये सीएस के लिए कि डीए के लिए भी है, तो दोस्तों डीए के लिए भी है। डीए के लिए अगर बात करूं तो प्रोबेबिलिटी स्टेट्स 15 दिसंबर से, ये बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। और मशीन लर्निंग होगी, उसके बाद डीबीएमएस होगा, लीनियर अलजेब्रा, एल्गोरिथम, एप्टीट्यूड, कैलकुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, पाइथन विद डेटा स्ट्रक्चर, एआई एंड डेटा वेयरहाउसिंग। हर एक चीज को कवर किया जाएगा, बट थ्योरी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन से। राइट, ओके। सर इसके अंदर है क्या क्या चीजें और बता दूं। इस बैच में जैसा मैंने बताया ना कि ये बैच खाली बैच नहीं, इसके साथ कुछ और भी सरप्राइज है, और वो सरप्राइज ये है दोस्तों कि इसके साथ हमने इस बैच में जो पहले 999 रुपीज का था, अभी वैसे तो 99 रुपीज कर दिया गया है, जो सीएस का टेस्ट सीरीज है। अगर आप सीएस का मिशन 100 लेते हो तो सीएस का टेस्ट सीरीज, डीए का मिशन 100 लेते हो तो डीए का टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, जिसके अंदर 100+ टेस्ट है सीएस के अंदर, और 70+ टेस्ट है डीए के अंदर, जो इंक्लूड किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप इसके अंदर एनरोल करते हो तो। राइट,